चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज 13 सितंबर 2025। आज धनबाद में परम जी के साथ बिताए हुए कुछ पल और कुछ अच्छे अनुभव मैं आपसे शेयर करूंगा, लेकिन उसके पहले 3 परमनाथ। चरणम शरणम गच्छामि। तीसरा परमनाथ करने के बाद 4-5 सेकंड का थोड़ा विश्राम लेना चाहिए। ये मैं परम जी के बताए हुए तरीके के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। 5 सेकंड 10 सेकंड मैक्सिमम। क्यों का कोई जवाब नहीं, क्योंकि हर बात का कोई एक्सप्लेनेशन ज़रूरी भी नहीं है। बस मैं भी नहीं जानता और मैंने कभी परम जी से पूछा नहीं, परम जी ने कह दिया, बस काफ़ी है। तो परम जी का जब काफ़ी दिन बोकारो में प्रवास हो जाता था तो वहाँ से अक्सर वो जाते थे रेणुकूट। रेणुकूट यूपी में एक जगह है जहाँ बिरला जी का ये है, एल्युमिनियम की फैक्ट्री है और भी कुछ है, दो, रेणुकूट और रेणु सागर। तो वहाँ से परम जी का प्रस्थान होता था। लेकिन वो जो ट्रेन थी, एक शक्ति पुंज एक्सप्रेस उनका फेवरेट ट्रेन था, फेवरेट भी और इकलौता ट्रेन, जो धनबाद से सीधे जाती थी रेणुकूट और आगे जाती होगी और आती थी कलकत्ता से। लेकिन ये ट्रेन बहुत लेट हुआ करती थी। लेट मतलब बहुत लेट, कभी कभी तो 8 घंटा 6 घंटा। वापसी में भी जब आते थे परम जी तो कोई ठिकाना नहीं रहता था। तो एक दिन ऐसा संजोग हुआ और वो पहला ही अवसर था कि भारत कोकिंग कोल के जो जनरल मैनेजर थे मिश्रा साहब, DN मिश्रा साहब, नाम लेने में कोई हर्जा नहीं है, और उनके यहाँ परम जी के विश्राम का प्रोग्राम बना और हम लोग भी 6-7 लोग आए हुए थे बोकारो से। तो हुआ कि आज यही विश्राम किया जाए और सुबह में उनकी ट्रेन या कुछ भी और आगे का कार्यक्रम था। हम लोग भी जब भी कोई नए अतिथि, और परम जी तो महान थे, तो उनके लिए मिश्रा साहब को बहुत शौक़ था कि इनके लिए सब कुछ नया, बिछावन, रजाई, गद्दे सारे, है ना। उनकी पत्नी जो थी वो जस्टिस मिश्रा थे, पटना हाई कोर्ट के, उनकी बहन थी, तो मैंने उनके ये बहनोई हुए। और इनके एक रिश्तेदार थे बोकारो में जो मेरे गुरु थे, PN मिश्रा जी, जिन्होंने परम जी के बारे में मुझे बताया। तो हम काफ़ी इन्वॉल्व रहते थे। तो हुआ जब मिश्रा साहब के यहाँ आए हम लोग, खाना पीना सब हुआ और उन्होंने एक रजाई बनवाई थी। वैसे कद में परम जी ऐसे भी छोटे थे, छोटे उनका तो कहना मुश्किल था, कभी कैसे दिखाई देते थे, कभी कैसे दिखाई देते थे, कभी तो बच्चों से भी ज़्यादा सॉफ्ट मुलायम उनका शरीर मतलब होता था, कभी सोना जैसा चमकता। मैंने तो बहुत अनुभव किए हैं और लोगों ने भी किए हैं। तो मिश्रा साहब ने एक रजाई बनवाई नई। परम जी आ रहे हैं तो परम जी आज नई रजाई को ओढ़ेंगे। सर्दियों का दिन था तो हम लोग कैसे परम जी हम लोगों का मान रखते थे या एम्ब्रेस नहीं होने देते थे, मतलब लज्जित नहीं होने देते थे, ये सब सीखने की चीज़ है। तो संयोग से वो जो रजाई थी ना, और ऐसे भी जो नई रजाई बनती है तो शुरू में थोड़ी वो छोटी हो जाती है, या तो साइज़ का उनको आइडिया नहीं रहा, या जो हामी बनवाए तो रजाई हो गई छोटी, थोड़ी छोटी।
अब हुआ, अब सब कोई भौचक्का रहने लगे, तो परम जी ने बात को तुरंत संभाल लिया। परम जी ने क्या कहा, मिश्रा जी, परम जी ने कहा, मिश्रा जी, पता है, मुझे छोटी रजाई ओढ़ने की आदत है। मेरा पैर बाहर निकलता है ना, तो मुझे अच्छा लगता है। देखिए, कितनी बड़ी बात को कितनी छोटी बना के परम जी ने बात को, वो समय, वो दृश्य मुझे मेरे आंखों के सामने आज भी है। ये कम से कम 20 साल पहले की तो ज़रूर बात है, 22 ईयर्स पहले की बात। तो परम जी ने कैसे कहा कि मिश्रा साहब, मुझे छोटी रजाई ओढ़ने की आदत है, जबकि वो दुर्घटनावश छोटी बन गई थी। मिश्रा जी का कुछ उसमें इंटेंशन थोड़ी था कि उनको कुछ कंजूसी करनी थी, चाहे कम खर्चे करने थे, ऐसा तो कुछ था नहीं। बहुत संपन्न थे, वहाँ जनरल मैनेजर के पद पर भी थे, और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड भारत सरकार का बहुत बड़ा कोलियरी का वो है, ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसे कई कोलियरीज हैं, वेस्टर्न कोलफील्ड नागपुर में है, ईस्टर्न कोलफील्ड, और भारत कोकिंग कोल, इस तरह से। तो हम ये कहना चाह रहे थे कि परम जी अपने लोगों का किस तरह से मान रखते हैं, और उनको कभी लज्जित नहीं होना पड़े, तो उस बात को बहुत अच्छे से संभाल लेते। और ऐसी घटना एक चंडीगढ़ की भी है, वो भी मैं बताऊंगा, आज नहीं, दूसरे वीडियो में। तो ये सब जो अनुभव है ना, मैं चाहता हूँ कि इसको रिकॉर्ड में ले आऊँ, क्योंकि कभी याद पड़ता है, कभी नहीं पड़ता है, और इतने सारे हैं, एक एक करके याद आते हैं। तो ऐसे तो मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ी व्यस्तता भी है अभी, तो उसकी वजह से। तो आप लोगों के लिए ये एक छोटा सा, मेरे लिए तो बहुत बड़ा है, लेकिन परम जी के लिए बहुत छोटा सा अनुभव था, तो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। और एक बात और, पप्र और परम योग करने के लिए जाति धर्म का बंधन नहीं है, कोई भी कर सकता, कभी भी कर सकता, कहीं भी कर सकता, किसी समय में कर सकता। इसके लिए सुबह उठने की ज़रूरत नहीं, इसके लिए कोई ख़ास अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं, कोई भी कर सकता है। तो इतना कहते हुए अभी आपसे विदा लेता हूँ, और कल फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए शरणम शरणम गच्छामि।